May I come in, sir? Oh, yes, yes, of course. Of course, you must come in. Come in. You must come in. Good morning. Good morning, good morning. Come on, come on. शंकर. बाहर गए शंकर। अरे तो तुम तो हो अंदर, दो चाय लाओ। दो चाय लाओ। ऐसा हुक्म छोड़ता है जैसे मैं इसके बाप की बांदी हूँ, नौकरानी हूँ। मोहन, मोहन तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी क्यों? जी क्यों? अरे तुम मेरे और राधा के बीच में दीवार तो दीवार को तुम मीनार बनकर खड़े हो गए हो। राधा तुमसे प्यार करती है और मुझे ठुकराती है। बॉस, ये आपकी कमजोरी है। क्या है? अरे ले आओ ना। कोई लाने वाला नहीं है। नौकर भी मुझे कमजोर समझते हैं, मैं ही लाता हूँ। You damn! खैरी बॉस, मैं बनाता हूँ। हाँ हाँ तुम बनाओ, तुम बनाओ। स्ट्रॉन्ग के जरा। नहीं नहीं चलेगा। बुद्धू, यू डेम का क्या मतलब होता है? यू डन, नकली घी के लड्डू। है? ये बोला मुझे? Why? अच्छा तो हाँ, तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था हाँ? कि राधा आपसे प्यार करती है। हाँ, कल ही वो थिएटर में कह रही थी कि सुंदर बड़ा दिलचस्प आदमी है, लेकिन थोड़ा चक्कर मगज है। लेकिन ये क्या बात है? उसने कभी अपनी मोहब्बत मुझ पर जाहिर नहीं की। ओफो, मोहब्बत के मैदान में औरत अफसर की तरह तनकर खड़ी रहती है, उसे झुकाना पड़ता है। कैसे झुकाते हैं? तारीफ से। औरत अपनी तारीफ से मर्द की गुलाम बन जाती है, उसकी खूब तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कैसे? जैसे जैसे सब लोग करते हैं। सब लोग कैसे करते हैं? प्लीज मुझे बताओ ना। लड़की के पास जाकर बड़े प्यार से कहो, हाँ, डार्लिंग, प्राणेश्वरी, तुम सूरज हो, मैं अंधेरा, तुम चांद हो, मैं चकोर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम फूल हो, मैं भंवरा। ये कहकर उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ लो। समझ गया। थैंक यू मोहन, सर मोहन, थैंक यू वेरी मच। अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। आज मुझे मोहब्बत का सबक मिल गया, सुंदरता की दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल गया। बाय बॉस, बाय बाय सर मोहन, बाय 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 बाय। क्या? प्राणेश्वरी, बाजी, मेरे दिल की रानी, रामी, माई स्वीट, माई हार्ट, कब समझोगी मेरे दिल की बात? तेरा मुर्दा निकले। अरे तुम चकोर हो, मैं चांद हूँ। तू गधा है। नहीं नहीं, तुम भंवरा हो, मैं फूल हूँ। तू उल्लू है। तुम अंधेरा हो, मैं सूरज हूँ। प्राणेश्वरी, मैं डार्लिंग, प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी। देखो देखो, देखा तुमने क्या कर रहा था ये? सब देख रहा था, सब सुन रहा था। तुम जाओ अंदर। बोलो मिस्टर सुंदर, तुम्हारा क्या बना? बंदर या कबूतर? अरे तुम दादाजी, दुर्गादास नहीं, भवानी दास। भवानी दास नहीं, रामदास, रामदास। रामदास जी, मैं तो प्रेम की रिहर्सल कर रहा था। प्रेम की रिहर्सल? अब मैं अपने हाथों की रिहर्सल करूंगा। अरे दुर्गादास जी, माफ करो। दुर्गादास, रामदास, अरे बाप रे, बाप रे, अरे रामदास जी, अरे शंकर कहाँ मर गया? अरे शंकर, शंकर। दुर्गा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये आदमी अच्छा नहीं। लेकिन जगह तो अच्छी है, और फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने पसीने की कमाई खाएंगे। मैंने तुम्हें भी देखा और तुम्हारा पसीना भी। बैठो बैठो, लड्डू खाओ। हाँ बापू, असली घी के हैं। तू चुप रहे, इसका मतलब है तुम नहीं चलोगी। नहीं नहीं नहीं,
माफ कर दीजिए दुर्गादास जी। क्या कहा? अरे रामदास, रामदास। ठीक है, ये बोतल मुझे दो। ये आप पिएंगे? हाँ, पीऊंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं दुर्गादास नहीं रामदास हूं। दुर्गा, दुर्गा। बैठे तो हूँ, दिखता नहीं। दिखता है, लेकिन तेरे 3 सर दिखाई दे रहे हैं। असली सर कौन सा है तेरा? माँ, बापू ने शराब पी है। हाय राम, तुमने शराब पी है? हाँ हाँ पिया है, क्योंकि आज तक तूने मुझे पिया है। बोल, यहाँ से चलेगी या नहीं? नहीं। चलो बापू। बुद्धू, माँ, तुमको क्या हो गया? तुमने मुझे मारा? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोल, यहाँ से चलेगी या नहीं? चलूंगी, चलूंगी। जो मैं कहूंगा वो करेगी? करूंगी। बैठ कहूं तो? बैठूंगी। बैठो ना माँ। बैठ। और उठ कहूं तो? उठूंगी। फिर उठो ना माँ। उठ। मेहनत मजदूरी करूंगी। और असली घी के लड्डू? बोल। नहीं मांगूंगी। तो जा, बांध दो या बिस्तरा। जा, चल। बुद्धू, फेंक दे लड्डू, नहीं तो। बापू, मुझ पर वाह मत जमाओ। क्या? मैंने सब देखा हुआ है। भांडा फोड़ दूं? माँ। अरे माँ के बेटा, अरे मेरे माँ। मम्मी, ये कपड़ा बहुत अच्छा, हम यही लेंगे। नहीं गुड्डी, हमें रेशमी कपड़ा नहीं चाहिए। हमें यही कपड़ा चाहिए। दिलवा दीजिए ना, बहुत अच्छा कपड़ा है। कीमत भी तो ज्यादा होगी। गुड्डी, हम इतना कीमती कपड़ा नहीं खरीद सकते बेटी। अच्छा, नहीं लेंगे, चले जाएंगे। सुनो, बड़ी समझदार हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। वाह, बड़ा प्यारा नाम है। और तुम्हारा नाम क्या है? राधा। वाह, बड़ा प्यारा नाम है। बड़ी प्यारी बच्ची है। ये रहने दीजिए, कोई दूसरे डिजाइन दिखाइए तो। शोभा, गुड्डी, हमारे चलो बाजार चलेंगे। शोभा लेगी उसे बाजार। शोभा ले गई? हाँ, और नहीं तो क्या, सारा घर सर पे उठा रखा था गुड्डी ने। माँ, मुझे देर हो गई। जब तक मालूम न हो कि फुर्सत होगी या नहीं, बच्चों से वादा नहीं करना चाहिए। माँ, वो क्या करता माँ, अचानक मेरे मालिक की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। हैं? अब तो ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आइए राधा देवी, आइए। ये मेरी सासू माँ है और आप है राधा देवी। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ जी अब तक आए नहीं वो? आ गया ना, अभी तो यही था, न जाने कहाँ चला गया। आइए पहले घर के और लोगों से मिलाऊं। सुधा कहाँ गई बिंदु? ऊपर है। माफ करना बहन, वो सचमुच ही बाहर चले गए। गुड्डी, तुम्हारे पापा मुझसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि वो डरते हैं कहीं मैं उन्हें तुमसे छीन कर न ले जाऊं। गुड्डी, कह दे शौक से ले जाओ। हाँ, शौक से ले जाओ। दरअसल राधा जी, उन्हें बहुत काम रहता है। रोज
रोज रोज काम रहता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और हमें घूमने तक नहीं ले जाते हैं। Poor sweet. ऐसा क्यों? क्या करें? आपने तो देख ही लिया हमारा परिवार। सबका बोझ अकेले उनके ही कंधों पर है, इसलिए बेचारे दिन रात काम करते हैं। बड़ा प्यार है उन्हें अपने परिवार से। जरूर दर्शन करूंगी उनके किसी दिन। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मेरे सेक्रेटरी मेरा इंतजार करते करते थक गए होंगे बेचारे। अरे आप यहीं हैं? और वो बेचारी आपका इंतजार करके चली गई। वो कौन? राधा देवी, किसी राय साहब की बेटी है। वो हमें दुकान पर मिली थी, थोड़ी सी जान पहचान होते ही देखिए ना, गुड्डी को इतने सारे प्रेजेंट्स दे दिए। लेकिन तुमने लिए क्यों? मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो माने ही नहीं। लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? नहीं तो माँ जी बुला रही। जा जा। आखिर बात क्या है? तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? राय साहब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम पर कितना भरोसा रखते हैं, और राधा तुम्हें कितना चाहती है। ये उन लोगों की मेहरबानी है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, वो कोई तुम्हारा निजी मामला होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे इस फैसले से राधा की सेहत पर जरूर बुरा असर पड़ सकता है। बुरा असर? ये मेरा ख्याल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राधा दिल की मरीज है। अच्छा जाओ, रात बहुत हो गई। थैंक यू डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, राधा से ये ना कहिएगा कि मैं आपसे मिलने आया था। डोंट वरी। डियर मनोहर, आओ बेटा, समधी जी कब से आए हुए हैं? समझी जी? हाँ, उन्हीं के बेटे के लिए सुधा की बात की थी मैंने उस दिन। नमस्ते। अरे जीते रहो। क्यों भाई बंबई के बादशाह, भूल गए कि अपने गांव वाले जीवन राम को? नहीं नहीं जीवन राम जी, खूब याद है। ये बात हुई ना। बेटे कुलनंदन, ए रघुनंदन, इधर आओ, अपने साले साहब से मिलो। यही है साहब, मेरा और मेरे वंश का उद्धार करने वाला कुलनंदन मिडिल पास। लड़का बड़ा तंदुरुस्त है। हाँ, बैठिए रघुनंदन जी। अरे भाई अब आए हैं तो बैठेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, सोएंगे भी। और वो समदन जी, लेने देने की बात तो आपने कर ली है ना मोहन बाबू से? क्योंकि इसके रिश्ते के लिए घासलेट की लाइन की तरह बेटी वालों ने लाइन लगा रखी है। हम तो बिल्कुल तैयारी है समधी जी। अब आप लोग आराम करें, सुबह बात करेंगे। अब बात क्या करनी है, कल सुबह शादी का सामान ही खरीदना है। रघुनंदन चलो बेटे। आ जाओ। माँ, तुम इस बारे में बहुत जल्दबाजी से काम ले रही हो। तू नहीं समझता बेटे, बेटी की फिक्र जितनी जल्दी उतर जाए उतनी ही अच्छी। वो भी सुखी, हम भी सुखी। जैसे तुम्हारी इच्छा। तो फिर शादी की तैयारी करनी चाहिए। जा सो जा, बहुत रात हो गई। अच्छा माँ। बस अब अपने बीवी बच्चों को संभाल, भाई बहनों को पढ़ा लिखा, शादी ब्याह करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राधा दिल की मरीज है। तू नहीं समझता बेटे, बेटी की फिक्र जितनी जल्दी उतर जाए उतनी ही अच्छी। वो भी सुखी, हम भी सुखी।
पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। ओ कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। ओ, ओ, मेरी जेब कट गई, मैं लुट गया, मेरी सारी रकम लुट गई। हाय मेरी जेब कट गई, मैं मर गया रे समनान, समनान। पिताजी, आप भी क्या टिप्पू सुल्तान है? आप तो खाली जेब गए थे, आपने पैसे मेरे पास रखे। चुप बे, तू नंदन इतना भी नहीं समझता। यहाँ से और लेकिन यहाँ पे चिनाई हो चुकी है, प्लास्टर का काम बाकी है, बस 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। पार्टी तकाजा कर रही है, महीने भर में काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ मामा जी, अरे बुध प्रकाश, तेरे माता पिता कहाँ हैं? अभी मैं बुलाता हूँ। बापू, बापू, माँ, माँ, ओ देखो मामा जी। माँ, जी चाची, दीदी, ये किस हाल में देख रहा हूँ तुम्हें मैं? चलो दीदी, तुम्हारा सामान कहाँ? चल बुध प्रकाश, तू जाकर गाड़ी में बैठ। आप लोग खड़े क्यों रह गए? हमें यहीं रहने दो मोहन। आज मुझे मालूम हुआ ताश रमी के खेल से मेहनत मजदूरी के खेल में कितना आनंद आता है। अभी तुम्हारी दीदी भी सुधर गई है, मेरा मतलब है सीधी हो गई। हाँ भैया, मैंने जिंदगी में तुम पर, भाभी पर, बच्चों पर और माँ पर बड़े जुल्म किए। मैं किस मुंह से तुम्हारे साथ चलूं? ऐसा न कहो दीदी। पिताजी की बात, जीजा जी को मैंने अपने पिताजी की जगह माना, और तुम्हें मैंने कभी माँ से कम नहीं समझा। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा दीदी। दीदी भैया, मुझे माफ कर दे। अरे चलो चलो भाई। अरे बुद्धू प्रसाद, मेरे बच्चे, तुम कब आए? कितने दिनों के बाद मिले मेरे बच्चे। नमस्ते माँ जी। जीते रहो रामदास, जीते रहो। दुर्गा कहाँ है? हैं? तुम बोलती क्यों नहीं? कहाँ है दुर्गा? अरे बोलो ना, कहाँ छोड़ा है मेरे बच्चे को? दुर्गा, मेरे बच्चे, मैं तो घबराई गई थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। उठ बेटी, उठ। हम सब फिर एक हो गए। भगवान ने सबको मिला दिया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे सुन बेटा, तेरे पास 1000 रुपए है। समझी जी की जेब काट ली किसी ने। जेब काट ली? हाँ, उन्हें रुपयों की बड़ी जरूरत है, वो अपने घर जाकर भेज देंगे। मैं कल इंतजाम करूंगा। और देख, आज जल्दी छुट्टी लेकर आना, शोभा का व्रत है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी राह मत देखना। राह कैसे नहीं देखेगी? अक्ल है तुझे? तेरे आने पर ही तो व्रत छोड़ेगी वो। अच्छा माँ।